नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। पंडित सदाशिव दास जी ने टीका की है। पंडित सदाशिव दास जी टोडरमल जी की परंपरा के विद्वान हैं, इसलिए इसकी टीका में आपको टोडरमल जी की जो विचार शैली है उसकी सुगंध देखने को मिलेगी। यद्यपि ये चरणान योग का ग्रंथ है, लेकिन इसमें जगह जगह अध्यात्म का खूब निरूपण है, क्योंकि चरणान योग भी सार्थक तब होता है जब उसमें अध्यात्म की सुगंधी हो। यदि उसमें अध्यात्म की सुगंधी नहीं है तो वो क्रियाएं तो भार रूप हो जाती हैं, क्लेश रूप हो जाती हैं, कष्ट रूप हो जाती हैं। इसलिए कितने ही जीव जो अध्यात्म से रहित हैं, धर्म की कुछ क्रियाएं करके ऐसा महसूस करते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत श्रम कर रहे हैं, हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। वे उन्हीं क्रियाओं का नाम ही पुरुषार्थ रख देते हैं और सालों साल उन क्रियाओं को करने के बाद भी निराकुलता नहीं आती है, वीतरागता नहीं आती है। तो फिर उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि मैंने जो कुछ किया उससे मुझे जो फल प्राप्ति होना चाहिए था वो नहीं हुई, कहाँ गड़बड़ रह गई। तो सामान्य नियम है, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। क्रियाएं आवश्यक हैं, आवश्यक क्या अनिवार्य हैं, होती ही हैं, लेकिन वो यदि आत्मा के अध्यात्म के निर्णय के बिना क्रियाएं हैं तो फिर उनको निरर्थक कहा है। कुंदकुंद आचार्य आदि देव तो अपने ग्रंथों में ये लिखते हैं, यदि दृष्टि सम्यक नहीं है, कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर वो जो तप, व्रत, उपवास, नियम, संयम सब कुछ उसकी क्रियाओं को बाल तप कह देते हैं। बाल तप माने बच्चों जैसी तपस्या है वो। जैसे बच्चे खेल खेल में कार्य करते हैं, अज्ञानियों का तप है वो। मतलब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है वो आत्मा को समझना, आत्मा के स्वरूप को समझना, मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार करना, अपनी आत्मा को पररूप नहीं होने देना। पररूप नहीं होने देना अर्थात आत्मा पररूप होती ही नहीं है, लेकिन हमारे ज्ञान में जो पररूपना आ जाता है, हम जो स्व और पर को मिला देते हैं। टोडरमल जी बहुत प्यारा वाक्य बोलते हैं आत्मानुभूति के विषय में कि यह जीव अज्ञानता के कारण से अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है, और यहाँ बर्दाश्त नहीं है वो अंश मिलावट भी, क्योंकि शुरुआत तो अंश से ही होती है ना। आंशिक मिलावट भी बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने अपने आप को पररूप किया और पर को आप रूप किया, बस अब आपका अज्ञान और मिथ्यात्व यहाँ से पुष्ट होना शुरू हो जाएगा। शरीर की कुछ क्रियाएं करके हम समझेंगे मोक्ष मार्ग हो गया। धर्म के संबंध में जो विपरीतता और अज्ञानता अनेकानेक जीवों को बनी रहती है,
वो यही रहती है कि मूल धर्म तक तो वे पहुँच ही नहीं पाते। जैसे इसका मंगलाचरण किया तो टीका में बहुत बढ़िया बात लिखी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। श्लोक नंबर 2 ही है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखतः सत्वान यो धरते उत्तमे सुखे। इसका सीधा सरल अर्थ ये है कि धर्म उसे ही कहते हैं जो कर्मों का नाश कर दे और संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर दे। ये समझो हमारा पैरामीटर हो गया धर्म का, क्योंकि हमारे पास यदि तराजू नहीं होगी तो हम तौल नहीं पाएंगे कि हमने जो माल लिया दिया है वो बराबर है कि नहीं है। और अंदाज से व्यवहार करने में हमेशा भ्रमरूप बुद्धि रहती है, कहीं ज़्यादा तो नहीं चला गया, कहीं कम तो नहीं आ गया। तो तराजू तो हमें पहले चाहिए। तो जब भी हम कोई चर्चा करें हमें परिभाषा तो पहले चाहिए, डेफिनेशन तो पहले चाहिए। फार्मूला यदि नहीं पता होगा तो फिर सारी गड़बड़ें शुरू होती ही रहेंगी। यदि हम पानी पे चर्चा कर रहे हैं तो पानी का फार्मूला पता होना चाहिए, हवा पे बात कर रहे हैं तो हवा का फार्मूला पता होना चाहिए। ऐसी मोक्ष मार्ग में हम जिन शब्दों पे बात कर रहे हैं, चाहे वो धर्म शब्द पे बात करें या कर्म शब्द पे बात करें, कोई भी शब्द आप उठाएं उसकी परिभाषा हमको पता होना चाहिए, तो गाड़ी आगे जा सकती है। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से धर्म पर, हमारा मुख्य विषय है धर्म। तो धर्म किसको कहना, तो यहाँ 2 लक्षण बताए हैं धर्म के। एक तो वो जो कर्मों का नाश कर दे, धर्म में उतनी ताकत होना चाहिए कि सारे कर्म झड़ जाएं, निर्जरित हो जाएं, नष्ट हो जाएं। दूसरा, व्यवहारिक रूप से अगर समझाने की दृष्टि से कहा जाए कि संसार के दुखों से उठाकर उत्तम सुख में रख दे। संसार माने 4 गति, संसार माने 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति से मिलने वाला दुख, उसका नाम संसार। संसार माने 4 कषायों की प्रवृत्ति से मिलने वाली आकुलता, उसका नाम संसार। संसरणम करोति थी संसारः, ऐसा संसार का सूत्र वाक्य है। तो जो संसरण करता है, संसरण कौन करता है, जो कर्म बंधन करता है। कर्म बंधन कौन करता है, जो विषय कषायों में प्रवृत्त होता है। विषय कषायों में प्रवृत्त होने पर राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष से कर्म बंधन होता है। तो धर्म में क्या होगा कि धर्म में एक तो कर्म बंधन नहीं होगा, कर्मों का नाश होगा, और क्या होगा कि जो संसार के दुख हैं, संसार के दुख कौन से, स्पर्शन इंद्रिय के दुख, रसना इंद्रिय के दुख। अब इसमें हमने थोड़ी सी होशियारी ये बताई है, कितने ही दुखों को तो हमने सुख नाम रख दिया है। अब वो हमारी अपनी रिसर्च है, समझो संसारियों की, खुद की बुद्धि से ही हमें क्या हुआ। टोडरमल साहब ने इसका कहा है कि बहुत पीड़ा में कोई व्यक्ति हो ना, उसकी थोड़ी पीड़ा कम हो जाए तो उसे अच्छा लगता है। वो पीड़ा रहित नहीं हुआ है। 104 डिग्री बुखार था और 102 हो गया तो घोषणा कर देता अब ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या ठीक है, अभी भी 102 है। नहीं, वो जो 2 डिग्री कम हुआ ना, उससे थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा है। तो थोड़ी सी राहत को उसने सर्व राहत मान लिया तो क्या होगा, उपचार बंद कर देगा, उपचार बंद कर देगा, फिर 104 हो जाएगा। तो हमने तो जो संसार के दुख से आचार्य हमें निकालना चाहते हैं, तो हम एक तो गड़बड़ी और चीटिंग वहाँ कर लेते हैं कि हम संसार के दुख से निकलना नहीं चाहते हैं। हम तो संसार के महादुखों से बचना चाहते हैं, और छोटे दुख तो हमें चाहिए, क्योंकि उन्हें तो हमने सुखरूप मान लिया है। पाप 5 हैं, बराबर है, 5 ही पाप हैं कि उसमें से कुछ पाप है कुछ पुण्य है? 5 ही पाप है ना, और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पाप है, कोई छोटे मोटे पाप नहीं है। लेकिन हमारी जो खोज है, रिसर्च है, अज्ञानता कहो, कमाल कहो, वो क्या है कि हिंसा तो कदाचित हमें पाप रूप लगता है सबको। कहीं कोई प्राण को घात हो जाए, किसी जीव की मृत्यु हो जाए, रोग आ जाए, तकलीफ हो जाए, तो ऐसा लगता है कि दुख होता है। हिंसा जहाँ है वहाँ हमको थोड़ी सी पाप रूप परिणति हमको लगती है, पाप है। झूठ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते रहते हैं, चोरी में, वो सबकी अलग अलग डिटेल हो सकती है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, परिग्रह तक आते आते तो हम कॉन्ग्रेचुलेसन देने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि बैक ऑफ माइंड में, दिमाग में हमारे परिग्रह पाप रूप नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें जो खुशी जाहिर हो रही है, बधाई हो एक और गाड़ी, बधाई हो एक और घर, बधाई हो,
तो हमें लग ही नहीं रहा है कि ये भी ये पाप का ही पार्ट है। ये जो मैंने बहुत बड़ा घर ले लिया है, यहाँ होने वाली हिंसा और इसके निमित्त से होने वाला झूठ और इसके निमित्त से होने वाली जो जो भी है, हमको गिन ही नहीं रहे उसको। हम अपनी धुन में हैं। हमें तो लग रहा था इस जीवन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। पहले एक घर था, अब 2 हो गए हैं। आधा सीजन में यहाँ रहूँगा, आधा सीजन वहाँ रहूँगा। अच्छा, अमर हो जाएगा इससे तो कितने दिन ये सर्कस कर लेगा। अल्टीमेटली अब उतना गहरा चिंता, उतनी दूरदृष्टि नहीं है अज्ञानी के पास। अज्ञानी के पास तो बहुत शॉर्ट टर्म है। वो तो पंसारी, वो होता ना कि चूहे को हल्दी मिली और पंसारी नाम, थोड़ा सा परिग्रह बढ़ा तो उसे लगा कि अब मैं सुखी हो गया, अब तो मेरे पास क्या है, सब है मेरे पास, अब तो मेरे पास सब है, अब तो मेरे पास सब है। लेकिन वो सब का मतलब क्या है ये तो बता। तो आचार्य तुझे संसार के दुखों से निकालना चाहते हैं। तो एक तो हम निकल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते? हम खुद में ही मन में अपने उलझन में पड़े हुए हैं। हम जाते तो हैं मंदिर, भगवान से बोलते तो हैं, लेकिन बोलते बोलते भी हमारी जीभ लड़खड़ाती है। और कई लोग तब क्लियर कट बोल लेते थे, नहीं महाराज हमें अभी मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं भगवान हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो अभी संसार में ही सुख चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो हमारी। हमको संसार में ही सुख चाहिए। तो वो अपने दिमाग से लगाओ कि भैया संसार में ही सुख होता तो जिनके तुम दर्शन करने आए हो इनके पास कोई कम अकल थोड़ी थी, ये क्यों संसार छोड़ते? तो हमारी कंट्रोवर्सी तो यहीं से शुरू होती है। आचार्य जो हमें मार्ग दिखाना चाहते हैं शास्त्रों के माध्यम से, हम उस मार्ग पर चलने की भावना रखने के बावजूद भी चल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम खुद ही गोते खाते रहते हैं। यद्यपि आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा है, शायद ही कोई मतलब दार्शनिक होगा इतना क्लियर कट लिखे, सीधे सीधे बात करते हैं। यहाँ धर्म की परिभाषा चल रही है, धर्म की डेफिनेशन चल रही है, व्हाट इज धर्म। तो धर्म का जवाब आया कि जो कर्मों का नाश कर दे। हम क्या चाहते हैं? कर्मों का बंधन। हे भगवान ऐसे कर्म बन जाए जिससे हमारा दिन अच्छा निकले संयोग बढ़िया बने रहें, इष्ट माहौल बना रहे, मेरी प्रशंसा होती रहे, मेरा यश होता रहे, मेरे पास धन अपार बना रहे। तो ये सब क्या धंधा है? तो पहला स्टेप तो यहीं गड़बड़ हो जाता है। इसी चक्कर में फिर कुछ लोग, नहीं साहब पाप तो बुरा है, पुण्य बुरा नहीं है, पुण्य तो हमें चाहिए। क्या करोगे? पुण्य का अचार डालोगे। कितने दिन तक? वो नहीं समझ में आता है। 4 गतियों में से देवगति हमें सुखरूप लगने लग जाती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण थोड़ा सा, वहाँ के एसी वेसी खराब नहीं होते हैं बोले वहाँ के संयोग में मतलब फटाफट बीमारियाँ नहीं होती हैं, अस्पताल नहीं जाना पड़ता है। तो हमें लगता है अब तो जीव सुखी हो गया। लेकिन शास्त्र जो कह रहे हैं कि भैया वो इंद्रिय सुख है, वो बाधा सहित है, वो अविनाशी है, उसमें बहुत समस्याएं हैं। उसमें सफरम बाधा संयम, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, पर तंत्र है विच्छिन्न है। युगल जी साहब तो देवताओं के लिए लिख रहे हैं, अंत में बिलखें 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। ये तो हमको समझ में नहीं आता, इनका नाम देव रख किसने दिया है कौन से एंगल से देव हैं ये? लेकिन हमको ऐसे ही होता है, वो वापस वहीं वो 104 डिग्री से 102 हुआ तो लगा कि अब ठीक हो गया। निरोगी नहीं हुआ है प्रभु। ऐसी संसार की कोई भी परिस्थिति यदि हमें सुखरूप लग रही है, इट मीन्स हम सच्चे सुख से बहुत दूर हैं। अभी हमें लग रहा है कि हमारे संयोग ठीक हैं, माने हम ठीक हैं। संयोग ठीक का मतलब क्या होता है? यहाँ चक्रवर्ती भी होवे, 6 खंड का संयोग भी उसको होवे, और सारे 6 खंड की पूरी जनता उसके अनुकूल होवे, वो जो कहे हाँ महाराज ठीक है, तो भी कहते हैं वो सुखरूप अवस्था नहीं है। वे उस सर्व परिग्रह को छोड़ के जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। इट मीन्स जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यहाँ 6 खंड की विभूति भी जीव को सुख देने में समर्थ नहीं है। तो हमारे दिमाग से वो भूत तो निकाल ही देना चाहिए। कौन सा?
कि खूब बढ़िया संयोग हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अपार पैसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। चले जाओ, देखा हो एक बार अपार पैसे वालों को कितने सुखी है, कर लो पोस्टमार्टम। अब तो बहुत ओपन हो गई ना दुनिया, सबके सुख दुख खुल्लम खुल्ला सामने आ गए हैं, देख लो। लेकिन हमें जितना ऊपर से हरा हरा दिखता है उतना है नहीं। फोटो में बढ़िया दिख रही है बर्फ, जिनको बर्फ झेलनी पड़ती है उनसे पूछो, न चल पाते हैं, ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना खा पाते, मरा वो देखने में ही बढ़िया, वो कितना हरा सफ़ेद 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 सफ़ेद, उससे पूछो उसका सर फटा जा रहा है, नहीं सहन होता है वो लोग और रहने वाली थी। तो ऐसे ही हमको लग रहा है देवगति देवगति, जाओ वहाँ कितनी माथा पच्ची है, भट्टी जल रही है सबके अंदर, सब दूसरे की कारें देख रहे हैं, इसका भी मन ज़्यादा बढ़िया, बोले इसका भी मन ज़्यादा बढ़िया, इसका भी मन ज़्यादा बढ़िया। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा था कि संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, जो संसार दुख से निकालकर तुम्हें उत्तम सुख में धर देते हैं उसका नाम धर्म है। तो उत्तम सुख माने क्या और संसार दुख माने क्या? तो हम तो पहली बात तो संसार के दुखों में से ही कुछ दुखों को सुख मान बैठते हैं, तो पहले तो उससे बाहर आ जाना चाहिए। सब्जी मंडी में जाते हैं ना, लेट जाएं तो सब छांट छांट के माल ले जाते हैं, बचा हुआ है तो हम उतने होशियार हैं कि बचे हुए में से भी छांट लाते हैं, लाओ भैया वो तो बचा हुआ है लेकिन क्या करें। तो ऐसे ही होता है, संसार के सर्व दुख रूप परिणामों में से, संसार के सब दुख रूप वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को सुख रूप मान बैठते हैं। अब मान बैठने से हो नहीं जाती है। जैसे 5 पाप है ना, अब हमने एक पाप को डिस्काउंट दे दिया दिमाग में, अपने आप बोलते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे, परीक्षा में एग्जाम आएगा पाप कितने हैं तो हम यही जवाब देंगे 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लेकिन हम अपने मन ही मन में किसको पाप मानेंगे किसको पाप नहीं मानेंगे हमारी मर्जी। क्योंकि परिग्रह या पाप रूप हो, आपसे समझो हिंसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो कौन फोन करके आपको बधाई देगा? सब बधाई हो आपको, सब शोक व्यक्त करेंगे, दुख व्यक्त करेंगे ना। और आप एक गाड़ी खरीद लाओ, फिर कौन दुख व्यक्त करेगा? और कोई करेगा तो आप उसे दुश्मन मानोगे कि तुम हमसे जलते हो, हमसे ईर्ष्या करते हो। आप समझ गए ना, जगत की स्वरूप तो विचित्र है। तो पहले तो आचार्य ने हमें जगत के स्वरूप से बचाया कि चारों गतियों में नरक गति तो प्रकट रूप से दुख रूप सबको भासती है, त्रेंच गति में भी किसी किसी को लगने लग जाता है, किसी किसी को नहीं लगता है। मनुष्य गति भी ऐसी लगती है, देव गति में तो लोगों को लगता रहता है वहाँ सब ठीक चल रहा है, वहाँ बहुत अनुकूलता है। आचार्य तो स्पष्ट कह रहे हैं चारों गतियाँ दुख रूप हैं। दशा चारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान। कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म जब उदय में आता है तो परिचय पत्र नहीं मांगता है आप कौन हैं, वो तो बस उदय में आ जाता है। वो नहीं देखता है आपने पैंट शर्ट पहन रखा है कि कुर्ता पजामा पहन रखा है कि पीछे का मंडल बाजू में रख रखे हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ इतना जानता है कि आपने बांधे थे, आपको उदय में आ रहा हूँ। फिर आप करूँगे तो रुक जा भाई, ऐसे मत उदय में आ, मुझे बहुत लोग देख रहे हैं, अभी तो मेरी मीटिंग है, अभी तो मेरा प्रवचन है, अभी तो मुझे ये वाला प्रोजेक्ट करना है। कि कर्म उदय में आते समय आपसे संवाद ही नहीं करता है वो देखता ही नहीं है कि आपके 10,000 फैन फॉलोइंग है कि 50,000 के 1 लाख है। वो तो सिर्फ इतना देखता है आपने कर्म बांधा था, बोले हाँ बस चालू। वो नहीं देख रहा है आपकी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कितने लोगों से आपने वादा कर रखा है, बोले आप निपटो उससे, आपकी समस्या है। तो चारों गति की जो परिस्थिति बन रही है, कर्माधीन परिस्थिति बन रही है, उस बनी हुई कर्माधीन परिस्थिति का कुछ अंश हमें भला लगने लग जाता है, मतलब दुख सुख रूप लगने लग जाता है, आधी गड़बड़ वहाँ शुरू हो जाती है। फिर भगवान को भी हम परेशान करने लग जाते हैं, भगवान हमें संसार में सुख दे दो। फिर भगवान से कहने लग जाते हैं भगवान हमारी दुनिया से ही चले। फिर हम भगवान से कहने लग जाते हैं मृत्यु नष्ट हो जाए, भय नष्ट हो जाए, फलाना कुछ क्या नष्ट होगा बताओ इनमें से? अनादिकाल से चली आ रही जो वस्तु व्यवस्था है उसमें संशोधन करने जाता है भगवान के पास। भगवान आप मेरे रोगों को रोक दो। भगवान कहते तूने कर्म बांधा था, बोले हाँ, बोले फिर तो आएंगे। मैं यदि रोक दूंगा तो ये तो वस्तु व्यवस्था में हस्तक्षेप कहलाएगा। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। ये दार्शनिक व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट है भाई साहब। कौन सी? कि हम भगवान के पास गए
और हमने किए हुए सारे पाप कहे भगवान माफ़ कर दो, भगवान क्या करेंगे? तथास्तु। कर्म सिद्धांत को तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। वहाँ तो ये कह रहे हैं कि नहीं बेटा तुमने बांधे तुम्हें भोगने पड़ेंगे, खत्म कहानी। तो फिर कभी कभी हम धमकी में, फिर आपका क्या क्या काम है, फिर आपसे क्या फ़ायदा हुआ? तो वो कहते हैं हमसे तो यही फ़ायदा होगा कि हमारे जैसे बन जाओ। उससे पहले तो हम भी पिस रहे थे, तुम भी पिसोगे। हम 4 गति में परिभ्रमण कर रहे थे, तुम 4 गति में परिभ्रमण करोगे। वीतरागता की उपलब्धि बिना, वीतरागता की उत्पत्ति बिना, वीतरागता की वृद्धि बिना, वीतरागता के पूर्णता बिना सुख नहीं मिलेगा। और उस वीतरागता से मिलने वाले सुख को ही यहाँ उत्तम सुख कहा गया है। वो तो कभी कभी क्या होता है, क्या कहना चाहिए कि जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते ना अपने प्रयासों में, तो उनको मन रखने के लिए उनसे थोड़ी सांत्वना पुरस्कार जैसे दे देते हैं। ऐसे है ये हमारे यहाँ सर्वार सिद्धि देवगति, कि जा तो सिद्ध बनने के लिए रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वो असफलता हाथ में लगी तो फिर वो कुछ दिन के लिए कि अब आप सर्वार सिद्धि में रहो, अगले भाव में फिर से ट्राई करना और फिर मोक्ष ले जाना। सर्वार सिद्धि हमारा लक्ष्य नहीं था। क्या था वो तो असफल लोगों की कहानी है कि वो अपने असली प्रयास में सफल नहीं हो पाए, इसलिए उनको दे दिया। ठीक है, बोले कोई बात नहीं है, हम उसको लक्ष्य बना लेते हैं। हमें लगता है स्वर्ग की परिस्थिति बहुत बढ़िया। वो तो ऐसी बात है ना, मेरी फ़्लाइट चूक जाए, सामने फ़्लाइट में कोई टेक्निकल एरर आ जाए तो फ़्लाइट वाला क्या करेगा? मुझे एक होटल दे देगा, मुझे 2 दिन का वीज़ा दे देगा, जहाँ जैसी परिस्थिति होगी वो मेरी सेवा करेगा ना। तो वो जो सेवा कर रहा है वो मेरा उद्देश्य नहीं था। कितने लोगों को लगा हाँ मैं तो सब देखो पकड़ में होटल में रह रहा हूँ। जिनको अपने घर जाने की जल्दी है उन्हें होटल नहीं सुहाता है। वो कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो जो सिद्ध बनने जा रहे थे उनको बीच में तुमने सर्वार सिद्धि में अटका दिया, क्योंकि तुम बहुत भयानक परिस्थिति में पड़े हुए, तुम्हें मुंह में पानी आ रहा है। सर्वार सिद्धि तो बहुत बढ़िया है, वहाँ तो आराम से विमान है उनके पास, तो बहुत स्पीड से नंदीश्वर जा सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, ठिकाना कर सकते हैं। अरे काका लेकर उनको नहीं जाना ना नंदीश्वर, वो आत्मा में रहना चाहते हैं, वो तो रह नहीं पाए, उसके फल में समझो ये परिस्थिति बन गई है। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये क्लियर करना होगा अपने दिमाग में, संसार की कोई भी अवस्था यदि हमें सुखरूप लग रही है, माने अभी दिमाग को धोने की आवश्यकता है। कोई भी अवस्था, यदि आपको चलता हुआ व्यक्ति, घूमता फिरता त्रेंच, घूमता फिरता देवगति का कोई भी संसार का जीव है और वो तुम्हें संसार की परिस्थितियों के कारण से सुखी दिख रहा है, माने आपकी जान खतरे में है। कोई बढ़िया 3-4 कार को मिला के एक लंबी कार बना लेते ना, और फिर उसमें बैठ के कोई निकल रहा है और तुम्हें लग रहा है ये आदमी मजे में है, बस आप फंस गए उसमें। तो पहले आप पोस्टमार्टम करो कि वो आदमी मजे में है या नहीं है। वो उतना जाने, तो इसलिए सबसे पहले कहा कि हम तो संसार के दुखों से आपको निकाल देंगे। संसार के दुखों से निकालेंगे मैंने सीधा सीधा इसको सरल करके बोलो तो कह सकते हैं संसार के सुख दुखों से निकाल देंगे, क्योंकि संसार के जो सुख हैं वे भी परमार्थतः दुख हैं। हम तो धर्म उसको कहेंगे जो संसार के समस्त सुख दुख से हमें बाहर निकाल दे। देखो क्या लिखते हैं यहाँ, मैं आपको पढ़ता हूँ। संसार में धर्म नाम ऐसा तो समस्त लोक कहता है। पूरी दुनिया धर्म धर्म धर्म, बहुत मिलेंगे आपको रिलीजियस लोग, धार्मिक लोग, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक त्रियंचादि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। ऐसा धर्म, अब वो साथ में एक बात और बता रहे हैं, ऐसा धर्म पैसे से मोल नहीं आता है, जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले। ये जो धर्म है ना जिसकी हम बात करना चाहते हैं,
जो कर्मों का नाश कर देता है, जो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर देता है, ऐसा धर्म पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। आप थैला भर के ले गए और बोलो साहब हमको चाहिए, तो बोले रखो जेब में अपने। दूसरा, किसी का दिया हुआ नहीं मिलता है जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जावे। ऐसा नहीं है कि इनकी जेब में डबल है, इनसे गिड़गिड़ा के हाथ पैर जोड़ के पैर छू के इनसे मांग लो, काला एक हमको दे दो, बोले आपके पास 2 हैं। और सुनो, मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति तीर्थ क्षेत्र में रखा नहीं है जो वहाँ जाकर ले आए। चलो मंदिर, चलो मंदिर में ले आए, तो मंदिर में कहाँ रखा है? कौन सी अलमारी में? मंदिर में 5 अलमारी है मंदिर में, तो कौन सी अलमारी में है? एक अलमारी में 5-5 खाने हैं, कौन से उसमें है? ऊपर वाले नीचे वाले? कहाँ रखा है धर्म? जहाँ उठा लाओगे। समझना, इसका एंगल समझना, आगे खुद ही बताएंगे। उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता है। मैं तो 1 साल से कुछ नहीं खाया, एक अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला है, हो जाएगा काम। शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता है। मैंने तो शरीर को पूरा सुखा दिया है, तपा दिया है शरीर को, शरीर की बिल्कुल सेवा बंद कर दी है, तो हो जाएगा काम। देवादिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन करके मैंने तो चांदी के छत्र चमर लगवा दिए हैं भगवान को, अब तो मेरा को धर्म प्रकट हो जाएगा। घर छोड़कर वन स्मशान आदि में निवास करने से, कि अब मैंने घर छोड़ दिया है, जंगल में ही रहूंगा। हजारों त्रिंच रह रहे हैं जंगल में भाई साहब, पर्पज क्लियर नहीं होगा ना, आपको लक्ष्य उद्देश्य ख्याल में नहीं होगा, प्रयोजन नहीं भाषित होगा, तो आप ये जितने भी काम करोगे उसमें से आपको फलित नहीं होगा, और कोई इन्हीं कार्यों को करते हुए कर लेगा। तथा परमेश्वर का नाम जाप आदि करने से, ये दिन भर बोलता रहूंगा, फिर तो काम होगा। अरे पहले हमसे ये बताओ, धर्म कहते किसको है? धर्म से चाहते क्या हो? तो सबसे पहले धर्म की परिभाषा में ये शामिल किया कि जो संसार के दुखों से निकाल दे। ऐसा जो धर्म है वो इतने कामों में नहीं होता है। कितनी चीज़ों में? एक तो मोल नहीं मिलता है, तो अपने बार बार पर्स खोल के मत दिखाना हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है, बोले जेब में रखो, इसका कोई काम नहीं। चवन्नी नहीं चाहिए मोक्ष मार्ग में, आपको सिद्ध बना देंगे। ये कोई संसार में रहना हो वहाँ आवश्यकता है इसकी, संसार छोड़ना हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, किसी की दया से नहीं मिलता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये खुश होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे, पराधीन नहीं है। तीसरा, किसी मंदिर में, किसी पर्वत पर, किसी जल में, किसी अग्नि में। अब आप कहो ये सब लिख क्यों रहे? अरे दुनिया में ये चल रहा है ना, कोई भी आपसे कह देगा ये पानी है, इसमें नहा लो, अधर्म हो जाएगा। आपने नहा लिया, हाँ थोड़ा ठंडा ठंडा लगा, अब धर्म हो गया। तो पहले पता तो हो तो धर्म किसको कहते हैं। आप यही सुन लो तो आपको ये विषय समझ में आएगा। यहाँ कहते हैं धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म क्या है? वो शक्कर के डब्बा को ढक्कन खोल के ढूंढ रहा है, उसमें से कुछ धर्म निकलेगा। धर्म कहाँ है? बोले तो आत्मा का स्वभाव है। तो किसकी आत्मा का स्वभाव है? जिसका धर्म करना हो उसकी आत्मा का स्वभाव। मतलब आपका धर्म आपके पास है, मेरा धर्म मेरे पास है, आपका धर्म आपके पास है। अनंत जीव राशि संसार में है, सबका धर्म उनके अपने पास है। देवसा गुरु की पूजन है ना, उसकी अंत पंक्ति में क्या लिखा? यही तो कहा है ना, जग को दे दी जग की निधियां। मतलब क्या हुआ कि तीर्थंकर परमात्मा ने लोगों को अपनी जेब से धर्म निकाल निकाल के नहीं दिया है,
सिर्फ ये महसूस करा दिया है कि तुम्हारे पास धर्म है। क्योंकि धर्म किसको कहा? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभवन यानी ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। बोलो सम्यक दर्शन माने आत्मा है ये श्रद्धान, सम्यक ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और आत्मा की लीनता वो सम्यक चारित्र। तो रत्नत्रय रूप जो धर्म है वो कहाँ मिलेगा? किसके पास मिलेगा? वो तो मेरे ही पास है। इसलिए तो सुगम कहा है, इसलिए तो सरल कहा है। कोई चीज दूसरे से लेना हो तो थोड़ा सा मामला मुश्किल हो जाता है। उसका मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। वो मुझसे खुश होगा तो देगा, नहीं खुश होगा तो नहीं देगा। लेकिन यहाँ किसी से लेना नहीं है। आप सोचो, ये वो धर्म है जिसमें संसार के किसी भी जीव की कोई पराधीनता शामिल नहीं हो रही है। तो सुगम हुआ कि नहीं हुआ? धर्म करना है ना, हाँ करना है। तो कहाँ है धर्म? हमारे ही पास है। तो कहाँ किया जा सकता है? कि जहां तुम हो। उसके लिए जगह थोड़ी विशेष चाहिए। किन हालातों में किया जाता? कि जिन हालातों में तुम हो, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारा नेचर है। हम धर्म कहाँ ढूंढ रहे हैं? या तो शरीर की कुछ क्रियाओं में, या संसार की कोई एक्टिविटी में। यहां क्या कह रहे हैं? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। कैसे प्रकट होता है? पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर माने शरीर और संयोग ही आत्मा है ऐसी बुद्धि छोड़कर। ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। फिर आप देखो धर्म, जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। आप कर लो रिसर्च धर्मात्माओं की। हम जो धर्म करना चाहते हैं वो कौन सा धर्म है? उसमें धर्म है क्या नहीं है? कि पैकेट पे ही अकेला धर्म लिखा है। पैकेट खोल के देखा तो उसमें से तो धर्म निकला ही नहीं, उसमें से तो कर्म निकला। कितने की तो अप्रशस्त कर्म निकला और कितने ही जीव थे जहाँ प्रशस्त कर्म निकला। धर्म रह गया। क्यों? क्योंकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। वो कैसे प्राप्त होगा? वो तो पर में जो आत्मबुद्धि है उसको छोड़ दो। आत्मा को स्वरूप अनुभव करो, पर रूप अनुभव मत करो। और अनादिकालीन संयोग वृत्ति के कारण से हम आत्मा को पर रूप महसूस करते रहते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश। शरीर की सर्व क्रियाओं को आत्मरूप स्वीकार कर लिया है तो शरीर में जो कुछ भी होता है वैसा लगता है बस आत्मा में हुआ है। अब तो हमसे उठा नहीं जा रहा है। तुम कौन? तुम कौन? ये आत्मा। वो बात खत्म हो गई। अब तो खाया नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, हमारा पहचान नहीं पा रहे हैं। तुम कौन? अब हमसे बोला नहीं जा रहा है। किससे नहीं बोला जा रहा है? चक्कर ये है कि हमको बचपन से ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, शरीर की सर्व क्रियाओं को हमने अपनी क्रियाएं माना है। और जब शरीर हाथ खड़े कर देता है तो अंदर से हड़बड़ा छूटती है। ऐसा लगता है मुझ में कुछ गड़बड़ हो रही है, जबकि मुझ में कुछ गड़बड़ नहीं हो रही थी। गड़बड़ किस में हो रही थी? लेकिन आत्मबुद्धि है ना। जैसे वस्त्र है तो वस्त्र के फटने पर अपना क्या बेनता बिगड़ता है, लेकिन आत्मबुद्धि हो तो अंदर से ऐसे कष्ट होता है ना, शरीर को कोई अपने को ही फाड़ रहा है।
अचानक से कोई आके वस्त्र फाड़े तो क्या लगे, अरे अरे अरे, मेरा 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 नुकसान हो गया। अरे वस्त्र तो ठीक है, गाड़ी ठुक जाए ना अपनी बाहर दूर रखी हुई, यहाँ से देखेगा किसी ने ऊपर से आके पत्थर फेंक दिया तो ऐसा लगता है ना आत्मा पे गिरा वो। क्योंकि हमने अपने आप को पररूप कर रखा है। जितनी भी संयोग में वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं में अपने आप की स्थापना कर रखी है अज्ञान से। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। धर्म तो ये है। ऐसा धर्म आपको कर्मों से बचा सकता है, ऐसा धर्म आपसे कर्मों का नाश कर सकता है, ऐसा धर्म आपको संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख सकता है। अन्यथा हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें से कितने ही तो पाप रूप होते हैं, उसी को धर्म कह देंगे, हिंसा को धर्म कह देंगे, झूठ को धर्म कह देंगे। उनका क्या बिगड़ रहा है? ऐसे ऐसे लोग भी इस लोक में है ना जो हिंसा को बलि चढ़ाने को धर्म कह देंगे। हाँ यही धर्म है, आप कर लो क्या करो, उन्होंने कह दिया। जिसको जो दिखाएगा वो उसको धर्म नाम रख देगा। लेकिन हम धर्म किसको कहेंगे? धर्म की डेफिनेशन हमारे लिए क्या है? यो धरते उत्तमे सुखे, जो हमको उत्तम सुख में धरेगा उसका नाम धर्म है। जो हमको मनुष्य गति में, जो हमको देव गति में ले जाएगा, हम उसे धर्म कहने को तैयार नहीं होंगे। हाँ, परिस्थिति बस जाते जाते कहीं ठहरना पड़ जाए कुछ दिन के लिए, वो अलग बात है। 5 पांडव थे, साधना कर रहे थे। 3 पांडव तो मोक्ष में चले गए, 2 पांडव सर्वार सिद्धि में रह गए। किसका फल है ये? किसका फल है? तो स्थूल दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं कि धर्म का ही परिणाम है, क्योंकि वे पुरुषार्थ तो धर्म का कर रहे थे। लेकिन ओरिजिनल धर्म का यदि पुरुषार्थ हो जाता तो उनको सर्वार सिद्धि के योग्य पुण्य प्रकृतियां नहीं बनती। वो उस धर्म से चूके वंचित रहे तो वो सर्वार सिद्धि के योग्य पुण्य प्रकृतियां बनी, तो फिर वो उदय में आया। देखो बहुत स्पष्ट मामला है। क्या कह रहे हैं? जब आत्मा स्वयं 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन होता है तो धर्म अपने आप हो जाता है। ये धर्म जल्दी समझ में नहीं आएगा। कर्तृत्व का इतना रस पड़ा हुआ है इस जीव को कि बाहर में कुछ उठा पटक ना करे और फिर भी कहो कुछ हो गया, ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ हुआ है। क्षमा करना विश्व का सर्वोत्कृष्ट धर्म है, तुरंत राहत मिलती है क्षमा करना। अब वो क्षमा करना धर्म नहीं लगता है, उसको धर्म करने में भी 2 लोग चाहिए, कोई ना कोई बाहर का निमित्त चाहिए, कोई ना कोई क्रिया चाहिए। तो पहले की लिस्ट हटा दिया अपन ने कि ये सब नहीं होगा। यहाँ तेरी भूमिका गृहस्थ की है, श्रावक की है। आगे जाके इस ग्रंथ में सारी चीज़ें समझाई हैं। चैत्यालय आदि भी बनवाता है, धर्म प्रभावना भी करता है, रथ यात्रा भी निकालता है, व्रत उपवास भी करता है, तीर्थ वंदना भी करता है, माला जाप भी करता है। लेकिन ध्यान रखना ये सब किस लिए? उस एक आत्म स्वभाव धर्म की उपलब्धि के लिए। यदि आत्म स्वभाव रूप धर्म की उपलब्धि लक्ष्य में नहीं है तो क्या होगा कि कुछ नहीं, इन सब क्रियाओं से, इन सब परिणामों से थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा, एक आध गति अच्छी हो जाएगी, फिर से वहीं सर। यदि लंबा इलाज करना हो तो क्या करें? तो यही है रत्नत्रय रूप जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब धर्म आप ही तो अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। पर द्रव्य क्षेत्र आदि तो काल आदि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय है आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वितराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान,
जप तप समस्त ही धर्म रूप है। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि वीतरागता रूप सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। तो क्या होगा? यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है वहाँ बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। मतलब खजाना यहाँ भरा है और हम उस खजाने को ना भोगते हुए, उसका आनंद ना लेते हुए, वहाँ तृप्ति का महसूस ना करते हुए खाक छान रहे हैं पूरी दुनिया की। तब तो योग सार आदि ग्रंथों में ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी हैं जिन्हें सुन के ऐसा रोमांच होता है। एक गाथा है, उसमें कहते हैं, देह देवल में रहें जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। कोई आपसे कहे कि सिद्ध परमात्मा भोजन खोज रहे थे ऐसे हंसी आती है जो लोग धर्म को स्वभाव से बाहर खोज रहे हैं। है नहीं? अच्छा, स्वभाव में धर्म स्वीकार किया तो फिर जो बाहर की क्रियाएं हैं वे सर्व क्रियाएं धर्मरूप कहलाएंगी। हम उन्हें उपचार से धर्म कहेंगे, व्यवहार धर्म उनका नाम पड़ेगा। कब? जब स्वभाव का लक्ष्य होगा तब, नहीं तो व्यवहार धर्म भी नाम कैसे पड़ेगा। तीर्थ वंदना भी तीर्थ वंदना तब कहलाएगी जब सिद्धत्व के स्वभाव की प्राप्ति के लिए आपने वो प्रयोजन से की हो। यदि दुकान ठीक नहीं चल रही है, चलो मैं तीर्थ वंदना करके आ जाता हूं, दुकान ठीक चलने लग जाए तो वहां क्या धर्म होगा? उपवास आदि कोई भी क्रिया शुद्धात्मा के सेवन के लक्ष्य से होगी, स्वभाव के लक्ष्य से होगी, वस्तु स्वरूप समझने के लक्ष्य से होगी तो वो नाम पाएंगे। अन्यथा तो हमको कितना धर्म लगेगा कि मैं यहाँ से खर्चा करके जाऊँगा, पहाड़ के सबसे टॉप पे पहुँचूँगा, 4 फोटो फेसबुक पर डालूँगा, कहूँगा मेरी तीर्थ वंदना हो गई। इसमें से तीर्थ वंदना कौन सी है? उस तीर्थ पर जाकर ये चिंतन मनन विचार करना कि यहाँ से अनंतानंत जीवों ने अपने कर्मों का नाश करके अनंत काल के लिए सुखरूप अवस्था प्राप्त की है, मैं भी वो स्वभाव की प्राप्ति कर लूं ताकि अनंत काल के लिए पुनः पुनः जन्म मरण ना हो। उसकी प्राप्ति, उसका नाम धर्म है। दुनिया धर्म से बहुत दूर है। धर्म से तो छोड़ो, धर्म की चर्चा से बहुत दूर है। उसे तो बस इतना ही लगता है सर्दी जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगा, बस दुनिया बहुत बढ़िया लग रही है। अंदर कैंसर लिए घूम रहा है, पता नहीं चल रहा है, निकल जाएगा। वो बाहर से टिप टॉप दिखता रहे, वो उतने में वो खुश है। बस गाड़ी पुरानी होती जा रही है, हम क्या करते हैं उसमें पेंटिंग करा लेते हैं, तो अब क्या लगता है, हाँ अब मेरी गाड़ी नई है। किसको धोखा दोगे आप? कर्मों को। कर्म कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको क्या लग रहा है कि डाई करके बैठा होगा ना तो कर्म आएंगे तो कर्म भूल जाएगा। हाँ बोले नहीं, तो अभी जवान है। कर्म इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपको पहचान नहीं पाएगा। आप कोई भी वेश बना के बैठ जाओ, मास्क लगा के बैठ जाओगे तो कर्म क्या करेगा? वापस चला जाएगा, वो पकड़ नहीं पाएगा आपको। तो हम परिस्थितियां बदल के जो सुखी होना चाहते हैं नहीं बोले, स्वभाव को छोड़कर कहीं नहीं है। इसलिए तो उत्तम सुख का जो कारण है वो स्वभाव है, और उसको प्रकट करने का उपाय क्या है? तो सबसे पहले 3 नंबर के श्लोक में क्लियर कट एक लाइन में पूरे विश्व को धर्म को समझा दिया। वो है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु। दृष्टि को सम्यक करना, ज्ञान को सम्यक करना और वृत्ति को सम्यक करना, बोले इसका नाम धर्म है। अब दृष्टि कहाँ मिलेगी? ज्ञान कहाँ मिलेगा?
वृत्ति कहाँ मिलेगी? बोले यहाँ। मतलब हम सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि धर्म जो उत्पन्न होगा वो यहाँ उत्पन्न होगा, इतना स्वाधीन है। क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है, जो चीज़ मेरे यहाँ से होगी, जिसका आधार मैं हूँ, तो बोलो कितना स्वाधीन है ये धर्म। किसकी कृपा से होगा धर्म? किसकी दुआओं से होगा? और कोई बद्दुआएं देगा तो धर्म होगा कि नहीं होगा? बाहर में पुण्य का उदय नहीं होगा तो धर्म होगा कि नहीं होगा? बहुत पाप का उदय आ जाए, बहुत रोग आदि हो जाए और बहुत परिस्थितियां बिगड़ जाएं, आजीविका चली जाए, जॉब चली जाए, बोलो धर्म होगा कि नहीं होगा? अगर तू परमार्थ धर्म से परिचित होगा तो धर्म क्यों नहीं होगा? क्यों? धर्म तो आत्मा में था ना। तो आत्मा है क्या नहीं है? कि आत्मा है तो वह धर्म हो जाएगा। दाल बनाने के लिए क्या चाहिए? दाल चाहिए, खत्म। दाल है तो दाल बन जाएगी। फिर कोई खुश हो, कोई नाराज हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर स्वभाव मेरे पास है, धर्म मेरे सत्ता में उत्पन्न होने वाली चीज है, तो बाहर से फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना बनी रहे, तब तो मैं कहता हूँ ना, पुराना प्रधान योग पढ़ो, थोड़ा सा मजबूती मिलती है। तब तो उन लोगों ने मोक्ष की साधना सहजता से कर ली कि इन्होंने, जिनको घर से भगा दिया था, जिनको घर में खाना पीना बंद कर दिया था, जिनको नगर में रहना अलाउड नहीं था, नगर छोड़ दो, तो भी वे कर्म काट के मोक्ष चले गए। हमारे साथ कोई विषम परिस्थिति नहीं है, हम कर्मों को नहीं काट पा रहे, हम और कर्मों को बंधन कर रहे हैं। किन लोगों ने धर्म कर लिया? जिनको घर से भगा दिया। आप समझते हो किसको कहते हैं घर से भगाना? कोई आइडिया नहीं है। कोई यहां से कुर्सी से बोले उठो यहां से, 3 दिन तक नींद नहीं आएगी। मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया? पहले तो बुलाया उन्होंने अपने घर में, पूरे नगर से बाहर निकालना पड़ जाए आपको, भगो यहां से, पूरा सामान यहीं पड़ा रहने दो, कुछ नहीं उठाओगे आप। इस जीवन में भी कितने जीवों के साथ होता है ना ऐसा। ये शुरू में जितने भी आए थे अपने भारत से, उधर साउथ अफ्रीका में और उधर, तो जब सत्ताएं पलटी थी, लोग घर ऐसे के ऐसे घर छोड़ के भागे ना वहां से। क्या करें? तब महसूस होता था कि अरे बताओ, हम तो एक एक चीज जोड़ के इकट्ठी कर रहे थे, एक एक चीज को जमा रहे थे, एक एक चीज को रख रहे थे, और निकलना पड़ा तो आधी रात को वहां से भागना पड़ा। और उसमें भी ऐसे शांति महसूस कर रहे थे कि जान बची तो लाखों पाए। धर्म करने का जो बारीक रास्ता है वो यही है कि पहले ये तय कर, ये धर्म मिलता कहाँ है। क्योंकि जहां अवेलेबल होगा वहां से जाके अपन ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये? कॉस्को में के बेस्ट बाय में? आप बताओ कहाँ किस स्टोर में जाके हम धर्म लेके आए? हमको क्या लग रहा है जहां ज्यादा पब्लिक खड़ी होती है ना, कहाँ यहाँ धर्म हो सकता है। बोले चलो चलो, कहाँ मिलेगा तो तय कर ले पहले। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। ये आधी पंक्ति जेब में रख के घूमो, कोई दुनिया की ताकत आपको ठग नहीं सकता है, नहीं तो कोई कहीं भी मामू बना सकता है। कोई कुछ भी चीज़ कहेगा कि ऐसा कर लो धर्म हो जाएगा, आपको लगे हाँ ठीक है। बोले कितने लोग अपने जीवन को झोंक देते हैं धर्म करने के लिए, एनालिसिस करके देखते हैं इसमें से धर्म तो हुआ ही नहीं बेचारे का। क्यों? क्योंकि उसको बता दिया था कि बोले ये पेड़ है, इसके चक्कर लगाना धर्म हो जाएगा। अब वो लगा रहा है चक्कर। क्यों लगाना, क्या लगाना, इससे लाभ क्या होगा, इससे हानि क्या होगा, अब कौन इसका विचार करे। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हजारों चीज़ें आप पकड़ा दो किसी की। धर्म तो आत्मा का स्वभाव तक नहीं पहुंचेंगे तब तक धर्म नहीं होगा। स्वभाव तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक दृष्टि सही नहीं होगी, ज्ञान सम्यक नहीं होगा, वृत्ति ठीक नहीं होगी, और सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी ठीक नहीं होगी तो मामला ठीक नहीं होगा। तो बोले साहब हम तो कैसे पहुंचेंगे, अब आत्मा तो एकदम हमने कभी देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, कभी जानी नहीं है, और स्वभाव से तो हम अपरिचित हैं।
तो हम आपको एक रास्ता बताते हैं। रत्नगंज श्रावकाचार्य का रास्ता है ये क्या, कि सबसे पहले तुम सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को पहचानो। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वभाव की उपलब्धि कर ली है। धनवान बनना है कि हाँ बनना है, तो सुनो 10-20 धनवानों के नाम लिखो यहाँ, फिर उनकी कथाएं पढ़ो, फिर उनसे पूछो, फिर उनसे तरीके जानो, फिर पूछो धीरे से, भूपेश जी यार कुछ बताओ, आपने इतना तामझाम कैसे इकट्ठा कर लिया? तो फिर भूपेश जी अलग से बताएंगे, देखो मैंने इतना मेहनत की थी, फिर इतने 4 बजे जग जाता था, फिर मैं ये एक्स्ट्रा काम करता था, फिर मैं ऐसा भागता था। मतलब वो अपनी, तो उस कथाओं से क्या होगा, तुम्हारा पौरुष जागृत होगा, तुम्हें जो नींद आ रही थी वो भाग जाएगी। मुझे भी धन कमाना है, मुझे भी मेहनत करनी होगी। तो लोक में जैसे जैसा प्रयोजन हो वैसी संगति ढूंढते हैं। तो यहाँ मोक्ष जाने का प्रयोजन है कि हाँ प्रयोजन है, तो पहले जो मोक्ष चले गए हैं उनका यथार्थ श्रद्धान करो, उनके स्वरूप के बारे में पक्का निर्णय होना चाहिए। इसलिए देव से शुरुआत की है। देव कैसा हो? जो वितरागी हो, जो सर्वज्ञ हो, जो हितोपदेशी हो। जहाँ वितरागता नहीं, जहाँ सर्वज्ञता नहीं, जहाँ हितोपदेशता नहीं, वहाँ देवत्व तो नहीं होता है। शास्त्र कौन से? कि जो वितरागी परमात्मा ने जो बात कही थी उसका नाम शास्त्र है। गुरु कौन? जो उस शास्त्र के अनुसार चलता है वो गुरु है। देखो जैनाचार्यों की स्टाइल समझने की कोशिश करना। जब उनसे पूछा भगवान कौन, तो उन्हें ये नहीं बताया कि कहीं भी श्लोक में कि आदिनाथ भगवान है या महावीर भगवान है। नो, वो लक्षण बताते हैं जो वितरागी हो साहब। फिर देख लेना आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहीं नाम लेके उल्लेख नहीं किया। जैनियों से तो पूछा ना कि तुम्हारे भगवान कौन, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते वो हमारा भगवान है। फिर उसका नाम बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा, तुम्हें जो दिखाए यार नाम रख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें काम से मतलब है। तुम उसको हलवा बोलो, शिकंजी बोलो, क्या बोलो पता नहीं, लेकिन उसका स्वाद और स्वास्थ्य उससे बढ़ना चाहिए ना। वस्तु ऐसी चाहिए हमको। तुम उसको क्या बोल के ग्रहण करते हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हम नामों में उलझ जाते हैं। इसलिए फिर सार रूप हमने ये कहा, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दोय। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि संसार से थक गया हूँ, संसार के दुखों से थक गया हूँ, इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग में आर्द्र ध्यान में बना रहता हूँ, मैं तो आधे टाइम तक सोचता रहता हूँ ये संयोग गलत हो गए, ये संयोग गलत हो गए, ये संयोग गलत हो गए, इनको हटाना है, इनको हटाना है, इनको हटाना है। और आधे टाइम तक ये सोचता रहता हूँ ये अच्छे संयोग थे चले गए, अच्छे संयोग थे चले गए, अच्छे संयोग थे चले गए। तो पता चलेगा हम तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अलावा दूसरा कुछ करते ही नहीं। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सिर्फ कर्म बंधन कारण है। और हो इसलिए रहा है क्योंकि मुझे ये चीज़ की उपलब्धि नहीं हो पाई। कौन सी? धर्म तो आत्मा का, मतलब ये ऐसा उछल जाने वाली बात है। वो तो अब शब्दों में वो आता नहीं ना, वाव फैक्टर जो होता है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है साहब। हम मुफ्त में चप्पलें घिस रहे थे, हमें लग रहा था कि वहां रखा है, वहां रखा है, वहां रखा है, वहां रखा है, वहां रखा है। और वहां भी जाना तब सार्थक होगा जब आत्मा के स्वभाव के लक्ष्य से जाओगे। शिखर जी तब कहलाएगी जब स्वभाव की प्राप्ति के उद्देश्य से वंदना करोगे। नहीं तो पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो खा के जाओगे, आके खाओगे। क्या करे जी? लक्ष्य शुद्धात्मा का ना हो तो वितरागता का पोषण नहीं होगा। वहां भी तुम्हें अच्छा लगेगा तो ग्रीनरी अच्छी लगेगी। उस ग्रीनरी में जो आत्मा की साधना जिन संतों ने की है वो संत थोड़े ठीक लगेंगे आपको, क्योंकि लक्ष्य स्वभाव की प्राप्ति का नहीं था ना। वहां भी जो मजा आएगा वो कितनी बढ़िया फ्रेश एयर मिल रही है। अबे फ्रेश एयर के लिए आया था क्या यहाँ इतनी दूर से खर्चा करके? नहीं समझ में आया? वो भटक जाएगा। उसके मन में कब लोभ आ जाएगा पता नहीं चलेगा।
तो ये बेसिक फंडामेंटल है जैनिज्म का। कौन सा? संसार दुखतः सत्वान यो धरते उत्तम सुखे, कि जो संसार के दुखों से निकाले उत्तम सुख में धरे, उसका नाम धर्म है। संसार के किसी भी सुख के देन लेन की बात चल रही होगी, माने धर्म की बात नहीं चल रही है। यदि कोई आपको कह रहा होगा कि आप हम ऐसा ऐसा कर लो, इससे क्या होगा कि संसार में तुम्हारी अनुकूलताएं बढ़ जाएंगी, नहीं बोले ठग रहा है। क्यों? संसार की अनुकूलताएं तो उनको भी प्राप्त हैं जो धर्म ही नहीं मानते हैं, जो घोषित नास्तिक है ना, जिन्हें किसी भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वे भी कार में घूम रहे हैं, वे भी सी फेस बंगले में रह रहे हैं। इसलिए संसार के सुखों के लिए कोई धर्म करे ऐसा नहीं है। ये तो पूर्व का उदय है भाई साहब, इसमें वर्तमान का पुरुषार्थ तो इसमें लागू पड़ता नहीं है। इसलिए हमें इससे बहुत बचना होगा पूरे विश्व को। जहाँ जहाँ भी जो भी धर्मात्मा हैं, घर से निकले हैं धर्म करने, ले देखे वो संसार की ही किसी परिस्थिति को सुखरूप मान लेते हैं और उसका पुरुषार्थ चालू कर देते हैं। वो बहुत सस्ते में निपट जाते हैं समझो। और यहाँ तो भक्त कहता है वंदे तद्गुण लब्ध है, भगवान उससे नीचे कुछ नहीं, मुझे तो आपके जैसा होना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। धर्म तो आत्मा का, ये माला जब बस 108 बार बोलो रोज दिन में, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। इतने से वाक्य के निर्णय से ही आपकी दुनिया पलट जाएगी। परलक्षी वृत्ति छूट जाएगी, दासता छूट जाएगी, दीनता हीनता छूट जाएगी, पराधीनता छूट जाएगी। किसकी चाकरी करनी पड़ेगी बोलो धर्म करने के लिए? स्वभाव की ओर झांक के देखना है, धर्म शुरू हो जाएगा। और जो स्वभाव की ओर झांक के देखते हैं उनकी परिणति इतनी निर्मल हो जाती है तो उनका बाह्य आचरण भी बहुत पवित्र हो जाता है। अंदर में जिसके क्षमा हो उसके मुंह पे गालियां आ ही नहीं सकती हैं। न्याय है ये। अंदर में शांत परिणाम हो, आपके मुंह से दुर्वचन निकल ही नहीं सकते हैं। और हम यदि जबरदस्ती दुर्वचन नहीं निकालने का बोर्ड भी लगा देवें कि यहां दुर्वचन नहीं बोले जाते हैं, और अंदर में क्षमा रूप भाव नहीं हो, फिर भी बैठे बैठे भी आत्मा ऐसे जंप करती रहती। फिर मंदिर में हो, मीटिंग में हो, कहीं भी हो, वहाँ लिखा हुआ है यहाँ कोई चिल्लाएगा नहीं। लिखना पड़ा हमको क्योंकि लोग चिल्ला के वो मामला गड़बड़ कर देते, चिल्ला दिया। तो अब वो लिखा है इसलिए वो चिल्ला नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर में क्षमा नहीं है तो भटक रही है उसकी आत्मा अंदर अंदर से। जैसे ही गेट के बाहर निकला वो शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर तो लिखा था। बोले धर्म तो आत्मा का ये खजाना निधि मिल गई, आप ये समझ लो आचार्यों की। एक पंक्ति भी शास्त्र की हमारे चित्त में बैठ गई, हमारा जीवन एकदम कायाकल्प हो जाए। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। और जो इस स्वभाव की प्राप्ति कर लेते हैं ना, लोगों को क्या भ्रांति लगती है, अब इतना ऊंचा धर्म बता देंगे लोगों को हम कि धर्म आत्मा का स्वभाव है, तो फिर बाकी का धर्म वो कैसे करेंगे? दूसरे देव पूजा करने कौन जाएगा? अरे ये जिसको स्वभाव की प्राप्ति होगी वो बहुत भद्र परिणामों से देव पूजा, उसके जैसी देव पूजा तो दूसरा कोई कर नहीं सकता है। जहां पूज्य पूजक का अभेदपना हो जाता है, ऐसी निश्चय भक्ति होती है। समय सार में लिखा है, स्वभाव की आराधना करने वाले जो भगवान की स्तुति कर सकते हैं, संसार की कांक्षा वाले वैसी भगवान की स्तुति कर ही नहीं सकते। लोभी व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति क्या धर्म की आराधना करेगा? तो जैसे संसार के स्वर्गों का लोभ है, संसार के दुखों से डरा हुआ है, तो उसका मन धर्म में कैसे लगेगा बेचारा? तो डाइवर्ट रहता है। इसलिए वो उपाय ढूंढता रहता है, कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि मेरे घर की लाइट 24 घंटे आने लग जाए। इससे ज़्यादा उसका लक्ष्य नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि नहीं, अंतरंग में यदि स्वभाव रूप धर्म का लक्ष्य होगा तो बाह्य तो फिर काम बन जाएगा। देखो, और वो उसका भी खुलासा करके कह रहे हैं, स्वभाव रूप धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। वो प्राप्त कैसे होगा कि पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर
अपने दृष्टा ज्ञाता स्वभाव का श्रद्धान, अनुभवन और उसमें लीनता, इसका नाम धर्म है। अभी कठिन है कि सरल है? कठिन है कि सरल है? सब बहुत सरल है। सरल है लेकिन होता नहीं। भाई कठिनाई तो ये हो जब मुझे इसमें कुछ करना हो, जहाँ पर सत्ता आएगी और पर में कुछ करना होगा तो फिर पर की परमिशन लगेगी, वो उसकी योग्यता, उस 17 चीज़ें चाहिए। यहाँ पर में कुछ करना ही नहीं, यहाँ तो जो कुछ करना है वो स्वभाव में करना है। तो सबसे सरलतम धर्म इसलिए कहा जाता है। बिना एसेसरीज का धर्म है, कोई संसाधन नहीं चाहिए। हमारे मुनराजों के पास कुछ नहीं होता है, इसीलिए कोई उपकरण नहीं चाहिए इसके लिए, क्योंकि स्वभाव की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? न गाड़ी घोड़े, न बंगले, न रुपया पैसा, न कुछ। इसलिए तो अपरिग्रह को धर्म कहा ना, वहाँ कुछ नहीं चाहिए। श्रावक भी अपने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि सामायिक करता हुआ श्रावक ऐसा लगता है मानो ये मुनि ही है, सिर्फ कपड़े शरीर पे हैं। मतलब गृहस्थ अवस्था में धर्म नहीं होता है, ये बहुत बड़ी भ्रांति उद्घाटन वहां होता है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव 4 कषाय चौकड़ी में से 2 कषाय चौकड़ी का अभाव तो यानी 50% के हैं सीधे सीधे गृहस्थ अवस्था में हो सकता है। 5वां गुणस्थान तक गृहस्थ अवस्था में होता है। इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब हम तो अमेरिका में हैं, अब हम तो श्रावक हैं, अब हम तो गृहस्थ हैं, हम तो बाल बच्चे वाले। अरे यार तुम सब सही है, आत्मा की प्राप्ति में तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है ये बताओ। स्वभाव की प्राप्ति में क्या बिगड़, स्वभाव के लक्ष्य में क्या बिगड़? भावना तो भाव, सटीक धर्म की भावना भाव उपलब्धि होगी, बस पता सही होना चाहिए। और सही पता करने के लिए अपन यही कहते हैं कि भैया शास्त्र अभ्यास निरत हो। तो शास्त्रों में तो सब 2 और 2 4 लिखा है। जो शिक्षित होंगे वे कभी नहीं ठगाए जाएंगे, जो शिक्षित नहीं होंगे उन्हें बहुत सावधानी रखनी होगी। तो भलाई उसी में है कि हम शास्त्रों का गहराई से अभ्यास करें और अपने स्वभाव की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना से अभी की बात अपन विराम करें। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फोन पे भी। ये जो ग्रंथ आपके पास है वो दिख रहा है श्रावकाचार, तो पूरा श्रावक के लिए ही? हाँ, ये स्पेशल ग्रंथ विशेष श्रावकों को लक्ष्य में रख के किया गया है कि श्रावक किस स्तर तक धर्म का सेवन कर सकता है। मतलब एक तो स्वभाव रूप से स्थापना तो की ही है, बाह्य प्रवृत्तियों में भी वो अणुव्रतों का पालन कैसे कर सकता है, गुणव्रतों का पालन कैसे कर सकता है, शिक्षा व्रतों का पालन कैसे। श्रावक के जो 12 प्रकार के व्रत हैं उसकी चर्चा इसमें खास रूप से की है, अपने आप को संयमित रखने के लिए, साधना करने के लिए। मतलब श्रावक कुछ नहीं कर सकता है ऐसा नहीं है, जितना कर सकता है उतने की चर्चा इसमें है। उससे आगे फिर मुनि बनने की बात है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो लोक। नमो कार्म।
रविदास।